इंग्लिश बेसिक टूलमास चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इस लेसन में हम पढ़ेंगे इंग्लिश के जुमले जो हमें जरूरत होते हैं जब हम बैंक में जाते हैं। खास तौर पर अकाउंट खुलवाना हो तो आप बैंकर के साथ यानी बैंक वाले अमले के साथ क्या गुफ्तगू करेंगे, आप क्या सवाल करेंगे और कैसे जवाब देंगे। तो आज के लेसन में हम ये पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। इसमें आपको इंग्लिश में बोले जाने वाले ऐसे जुमलों की मालूमात मिलेगी। शुरू करते हैं आज के सबक। जी, सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को याद दहानी कराते चले, इंग्लिश बेसिक टूलमास चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको हमारा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पर, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। तो अब ये शख्स है, ये बैंक में गया है और ये खातून बैंक में काम करती है। इसने जैसे ही इस शख्स को देखा जो बैंक में आया तो इसने क्या बोला, कहती है गुड मॉर्निंग, कैन आई हेल्प यू। सुबह का सलाम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। देखिए, कैन आई क्या मैं सकती हूँ, क्या हेल्प मदद, यू आपकी। गुड मॉर्निंग, कैन आई हेल्प यू। सुबह का सलाम, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अब जवाब में ये क्या कहता है, यस आई नीड टू ओपन एन अकाउंट। जी, मुझे एक अकाउंट खोलना है। यस जी, क्योंकि मदद चाहिए इसे। और फिर ये कहता है आई नीड, मुझे जरूरत है, टू ओपन खोलने की, एन अकाउंट एक अकाउंट, बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहता है ये शख्स। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या बात होती है। ये कहती है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट यू वांट। आप किस किस्म का अकाउंट चाहते हैं। दरअसल ये बोलने वाली इंग्लिश है, इसमें ये जुमला तो बोलने में ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट यू वांट। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं या समझते हैं तो यहाँ पर डू भी लगाना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वांट। लेकिन बोलचाल वाली इंग्लिश में थोड़ा मुख्तसर करके भी बोला जा सकता है जैसा ये जुमला लिखा हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट यू वांट। अब किस किस्म का अकाउंट चाहते हैं। जवाब में कहता है अ चेकिंग अकाउंट प्लीज। चेकिंग अकाउंट बराए मेहरबानी। नाज़रीन, यहाँ पर बताते चले, ये है लफ्ज चेकिंग। ये एक किस्म का अकाउंट होता है, लेकिन बोले जाने में जी की आवाज यहाँ पर अमूमन गायब कर दी जाती है। तो आप जब भी सुनेंगे आपको महसूस होगा जैसे बोला है चेक इन अकाउंट। हालांकि पूरा लफ्ज तो चेकिंग है, लेकिन बोलने में ये चेक इन बोला जाता है। तो आप चेक इन अकाउंट प्लीज, हमारे उर्दू या हिंदी में चेकिंग अकाउंट बराए मेहरबानी। अच्छा, इसके बाद ये कहती है डू यू हैव एन आईडी विद यू। क्या आपके पास आईडी है, यानी शनाख्ती कार्ड। क्या आपके पास आईडी है। आई हैव पासपोर्ट, मेरे पास पासपोर्ट है। अब पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड दोनों ही आईडी के लिए काबिल कबूल होते हैं। तो अब ये इसने सवाल ये पूछा, डू यू हैव एन आईडी विद यू। क्या आपके पास आईडी है। आई हैव पासपोर्ट, मेरे पास पासपोर्ट है। इसके बाद ये कहती है डू यू हैव अ ड्राइवर्स लाइसेंस। क्या आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस है। नॉट इशूड येट, वो अभी जारी नहीं हुआ। देखिए, नॉट इशूड, इशू का मतलब होता है जारी होना, इशूड यानी हुआ, जारी नहीं हुआ, येट अभी, वो भी जारी नहीं हुआ। नाज़रीन, मगरबी ममालिक में यानी इंग्लिश ममालिक में उम्मन ड्राइवर लाइसेंस जो है इसको आईडी तस्वर किया जाता है। एज अ शनाख्ती कार्ड ड्राइविंग का लाइसेंस भी काम करता है, इसलिए बैंक वाली खातून ने इसे ड्राइविंग लाइसेंस का पूछा, लेकिन चूंकि इसके पास नहीं है तो अब ये क्या कहती है, ये कहती है नो वरीज, कोई मसला नहीं। वरी का मतलब तो परेशानी है, लेकिन जब आप नो वरीज कहते हैं तो इसका मतलब है कोई मसला ही नहीं। पासपोर्ट विल वर्क, कोई मसला नहीं, पासपोर्ट काम करेगा, यानी पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है आईडी के तौर पर। तो ये कहता है ओह थैंक्स, ओह थैंक्स, ओह शुक्रिया, क्योंकि थोड़ा परेशान हो गया। लेकिन जब इसने कहा पासपोर्ट भी काबिल कबूल है तो इसने बोला ओह थैंक्स, ओह शुक्रिया। इसके बाद ये कहती है प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म, बराए मेहरबानी ये फॉर्म पुर कर ले। ये कहता है श्योर। अब इसने इसको एक फॉर्म दिया और इसको फिल करने के लिए कहा, पुर करने के लिए कहा।
फिर ये पूछता है कैन यू हेल्प मी विद द एड्रेस। अब यहाँ पर इसको कहीं कुछ समझ नहीं आया, एड्रेस से मुतालिक, पते से मुतालिक, क्या आप पते में मेरी मदद कर सकती हैं। देखिए कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं विद एड्रेस, पते में। अब ये क्या कहती है, श्योर, यकीनन। अब इसके बाद ये कैसे मदद करेगी, ये कहती है यस फिल आउट योर अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट एंड सिटी। यानी जी अपना अपार्टमेंट नंबर, गली और शहर भरिए, इसको लिखना होगा फॉर्म के अंदर। तो ये कहता है राइट हियर एट नंबर 10। अब फॉर्म में जो 10वां जुज है वहां पर एड्रेस फिल करना है। तो ये कहता है बिल्कुल यहाँ 10 नंबर पर। अब ये क्या कहती है, यस एट कैप्शन 10। कैप्शन का मतलब हेडिंग है, जुज है, जी 10 नंबर जुज पर। फिर ये कहता है ओके थैंक्स, जी शुक्रिया। कहती है फोन नंबर बिलो द एड्रेस, यानी ये भी लिखो, फोन नंबर पते के नीचे लिखना है। कहता है यस आई सी दैट, जी मुझे नजर आ गया। अब यहाँ पर मतलब तो है आई सी दैट कि मैं देखता हूँ, लेकिन हमारे उर्दू या हिंदी में इसका मतलब बन जाएगा कि मुझे नजर आ गया या मुझे पता चल गया। लेकिन इंग्लिश में आई सी दैट, ये नाज़रीन है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। आई सी मैं देखता हूँ, आई सी दैट मुझे नजर आ गया। दैट का मतलब जो भी चीज थी उसके बारे में, तो जी मुझे नजर आ गया। नाज़रीन यहाँ पर नए आने वाले दोस्तों को बताते चलें कि हमारे डिस्क्रिप्शन में कोर्स नंबर 1, 2 और 3 का लिंक मौजूद है जिसमें हमने टेंसेस पढ़ा रखे हैं। अगर आपने टेंसेस देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके आप अपने मतलूबा लेसन्स देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कहती है डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं। ये जवाब देता है यस आई एम अ पर्सनल सपोर्ट वर्कर, जी मैं सामाजिक कारकुन हूँ। ठीक है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर होते हैं जो लोगों की खिदमत करते हैं, उनके घर जाकर या ओल्ड हाउस होम्स में जाकर उनकी जरूरियात को पूरा करते हैं। अगर उन्हें खाने पीने में मदद चाहिए हो तो वो उन्हें मुहैया करते हैं, अगर उन्हें कहीं ले जाने में मदद चाहिए वो भी वो प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स खुद से खा पी नहीं सकता, दवाई नहीं ले सकता या किसी को इलाज की जरूरत हो, ऐसा इलाज जो घर में पर्सनल सपोर्ट वर्कर यानी इस किस्म के कारकुन करते हैं, तो फिर ये समाजी कारकुन वहां जाकर अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। तो ये भी एक जॉब है और इसकी भी एक खास किस्म की ट्रेनिंग होती है, पर्सनल सपोर्ट वर्कर। डू यू वर्क, अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन कौन सा, इंटरोगेटिव सवालिया। अगर ये सीधा जुमला होता तो हम कहते हैं यू वर्क, आप काम करते हैं। अब सवालिया बन गया डू यू वर्क, डू को हमने ऐड कर दिया जुमले के शुरू में। डू यू वर्क, क्या आप काम करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। फिर ये बोलती है फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं। फॉर 2 years, ये जवाब देता है 2 साल से। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, नाज़रीन ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आपने बताना होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं एक खास मुद्दत से, काम मुकम्मल भी हुआ लेकिन जारी भी है किसी खास मुद्दत से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसा कि आपको बताया, अगर आपने टेंसेस सीखने हो तो हमारे चैनल के होम पेज पर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से 12 के 12 टेंसेस सीख सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पर आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट्स में हमें दे सकते हैं। आपने हमें बताना है कि जैसा आपको बताया ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का, आपने हमें बताना है कि परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है। इसका जवाब हम आपको आने वाले लेसन के आखिर में जरूर देंगे, लेकिन कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए जिससे आपको अपने नॉलेज का भी पता चलेगा। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। ये कहती है वुड यू लाइक अ डेबिट कार्ड एज वेल, क्या आप डेबिट कार्ड पसंद करेंगे। नाज़रीन अमूमन कार्ड्स की कैटेगरी 2 किस्म की होती है। डेबिट कार्ड ऐसा कार्ड है जो आप इस्तेमाल करें तो आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे निकल जाते हैं, लेकिन एक किस्म का कार्ड और होता है क्रेडिट कार्ड, उसमें आपके अकाउंट से पैसे डायरेक्ट तो नहीं निकलते क्योंकि आपको वो लोन मिल जाता है। तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट तो कर दी, जैसा कि फर्ज करें आपने $100 की कोई चीज ली तो वो आपके अकाउंट से पैसे तो नहीं निकले, लेकिन क्रेडिट कार्ड ने यानी बैंक ने आपके पैसे अदा किए। अब आपको डेबिट कार्ड से महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी होगी। आपका जो भी खर्चा क्रेडिट कार्ड पर है आपने डेबिट कार्ड से महीने के आखिर में बैंक को रकम अदा करनी होगी। तो क्रेडिट कार्ड का तो फायदा है कि आप फौरी पेमेंट आप नहीं करते, महीने के आखिर में आप बैंक को दे देते हैं जो भी आपने अखराजात किए क्रेडिट कार्ड से। लेकिन
अगर आप डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो डायरेक्ट आपके अकाउंट से ही पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। जो भी खर्च आप करते हैं वो आपके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट जाएंगे। तो फिर आपको बैंक को पे नहीं करना, क्योंकि आपके अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से पैसे जा रहे होंगे। अच्छा, इसका जवाब ये देता है यस प्लीज। इसने पूछा क्या आप डेबिट कार्ड पसंद करेंगे, तो ये कहता है यस प्लीज, जी बराए मेहरबानी। फिर ये क्या कहती है, वुड यू ऑल्सो लाइक ऑनलाइन बैंकिंग। नाज़रीन, आजकल इंटरनेट का दौर है तो ऑनलाइन बैंकिंग भी बहुत फायदेमंद है। तो अब ये उससे पूछती है वुड यू ऑल्सो, क्या आप ऑनलाइन बैंकिंग भी पसंद करेंगे। देखिए, लाइक पसंद करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग, क्या आप ऑनलाइन बैंकिंग भी पसंद करेंगे। जिसका जवाब देता है यस दैट वुड बी हेल्पफुल, जी ये मददगार होगा। देखिए, यहाँ पर विल भी आ सकता है लेकिन वुड बी हेल्पफुल ज्यादा मुनासिब है बोलचाल की इंग्लिश में। यस दैट वुड बी हेल्पफुल, जी ये मददगार होगा। नाज़रीन, जैसा हम बताते आ रहे हैं कि हमने वुड और कुड वगैरह के बारे में भी बड़ी तफसील से पढ़ा रखा है। इस लेसन का लिंक भी हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जैसा कि आपको बताया, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर ये क्या कहती है। हाउ मच डिपॉजिट डू यू हैव, आपके पास जमा करवाने के लिए कितने पैसे हैं। देखिए, हाउ मच कितने, डिपॉजिट पैसे जमा कराने के लिए, डू यू हैव आपके पास है। अब ये परेशान हुआ, कहता है डू आई नीड टू डिपॉजिट मनी, क्या मुझे पैसे जमा करवाने होंगे। देखिए, डू आई नीड क्या मुझे जरूरत है या करवाने होंगे, टू डिपॉजिट जमा कराने की, क्या मनी। जिसका जवाब ये देती है यस फॉर ओपनिंग एन अकाउंट यू नीड टू डिपॉजिट सम अमाउंट। यस जी फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, अकाउंट खुलवाने के लिए, यू नीड आपको जरूरत है, टू डिपॉजिट जमा करवाने की, सम कुछ, अमाउंट यानी रकम। जी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ जमा करवाने की जरूरत है। ठीक हो गया। अब ये कहता है ओह गॉट इट, यानी ओह समझ आ गई या समझ गया। इसके बाद फिर ये मजीद पूछती है सो हाउ मच। अब सो इसका मतलब है बस, इसलिए, अच्छा, हाउ मच कितना, वुड यू डिपॉजिट, अच्छा तो कितने जमा करवाएंगे। ये कहता है मेरे पास आई हैव $500 कैश, मेरे पास $500 कैश है। जिस पे ये क्या कहती है परफेक्ट, यानी बहुत खूब, बहुत उम्दा, हियर इज योर कार्ड। अब इसने प्रोसेसिंग कर दी और कार्ड बनाकर उसको दे दिया। यू विल रिसीव अ पिन बाय मेल। नाज़रीन, कार्ड तो आपको मिल जाता है लेकिन कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक अमूमन 4 नंबर की पिन चाहिए होती है, 4 डिजिट्स की। तो वो कहती है मेल के जरिए से आ जाएगी पिन। जैसा बताया खूब, ये आपका कार्ड है, कार्ड बना दिया उसने, आपको डाक में पिन मिल जाएगी। जिस पर ये कहता है ग्रेट, बहुत उम्दा, आला, थैंक यू फॉर योर हेल्प। देखिए, बहुत अच्छा, आपकी मदद का शुक्रिया। फिर ये कहती है यू आर वेलकम, हैव अ गुड डे, आपको खुशामदीद, आपका दिन अच्छा हो। ये जवाब में कहता है यू टू गुड बाय, आपका भी खुदा हाफिज। उम्मीद है नाज़रीन इस सबक में आपको बैंक के अंदर बोले जाने वाले जुमलों से आगाही हो गई होगी। इन जुमलों की प्रैक्टिस करते रहें, बार बार इनको देखें ताकि आप कंफर्टेबल हों ऐसे जुमले अदा करने में जब आप बैंक में जाएं। अब बारी है पिछले लेसन में पूछे गए सवाल की। सवाल क्या था? सवाल था कि हम गुड बाय यूज करते हैं, हम हैव अ गुड डे भी यूज करते हैं, लेकिन जब आपने किसी को खुदा हाफिज कहना हो और आपको पता नहीं है कि दोबारा आपसे उसकी मुलाकात होगी या नहीं, यानी एक तरह से आखिरी किस्म का खुदा हाफिज, यानी देखी जाएगी लाइफ में, तो उसके लिए कौन सा गुड बाय यूज करते हैं। तो जैसा हमने कहा कमेंट्स में हमें बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं, लेकिन जो खास किस्म का गुड बाय हम बताने जा रहे हैं वो है हैव अ गुड वन। जब आप ये बोल दें तो इसका मतलब है कि बस खुदा हाफिज, अब शायद दोबारा मुलाकात ना हो तो इसलिए खुदा हाफिज। जिन लोगों ने तो कमेंट्स में जुमला लिखा है उनको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा।
बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।